उधर ब्रिटेन की वेबसाइट डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड के फैसले के बाद भी अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट नहीं देगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड पहला नेटो देश है जिसने यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया है। यानी युद्ध के 1 साल बाद पहली बार यूक्रेन को खतरनाक फाइटर जेट मिलेगा, जिसके लिए जेलेंस्की कई महीनों से अमेरिका समेत दूसरे कई नेटो देशों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं दिया था। हालांकि यूक्रेन का पड़ोसी पोलैंड जेलेंस्की की मदद के लिए आगे आया। उसने कुछ रोज पहले ही ऐलान किया कि वो आने वाले कुछ दिनों में 4 MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन भेजेगा। इतना ही नहीं, 4 MiG-29 यूक्रेन पहुंच जाने के बाद वो 12 और लड़ाकू विमान वहां भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पोलैंड के फैसले का अमेरिका पर जरा भी असर नहीं हुआ। उसने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अपने बेहद आधुनिक और घातक F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं देगा। जबकि जेलेंस्की लगातार बाइडेन से ये कह रहे हैं कि अगर रूस को हराना है तो वो F-16 फाइटर जेट यूक्रेन भेज दें, क्योंकि अमेरिका के इस लड़ाकू विमान को दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है। और अगर ये विमान यूक्रेन को मिल गया तो वहां से रूस की सेना के पैर उखड़ सकते हैं। F-16 की गरज से ही रूस के सैनिकों में खलबली मच सकती है। अमेरिका के मुताबिक उसके इस लड़ाकू विमान का वार इतना सटीक होता है कि दुश्मन पल भर में तबाह हो जाता है। इसी वजह से यूक्रेन लगातार अमेरिका से इस खतरनाक लड़ाकू विमान की मांग कर रहा है। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक बार फिर इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पोलैंड के MiG-29 देने के ऐलान का जिक्र करते हुए ये कह दिया कि इससे अमेरिका के फैसले पर कोई असर नहीं होगा और वो किसी भी हाल में F-16 यूक्रेन नहीं भेजेगा। जबकि अमेरिका में भी अब इस बात की मांग होने लगी है कि यूक्रेन की मदद के लिए F-16 फाइटर जेट वहां भेजे जाएं। कुछ रोज पहले ही ऐसी खबर आई थी कि अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाने के लिए वहां के 8 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें बाइडेन सरकार से यह अपील की गई कि वो जल्द से जल्द F-16 यूक्रेन भेज दे। अमेरिकी सांसदों ने अपनी चिट्ठी के जरिए इस बात को रखा कि F-16 भेजकर यूक्रेन की मदद करने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे जंग में इस वक्त अच्छे फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही बात जेलेंस्की भी अमेरिका को लगातार समझा रहे हैं, लेकिन वो F-16 यूक्रेन नहीं भेजने के फैसले पर लगातार अड़ा हुआ है। हालांकि यूक्रेन को पोलैंड से MiG-29 मिलने पर थोड़ी राहत जरूर होगी, लेकिन सोवियत संघ के जमाने के MiG-29 से जंग लड़ना यूक्रेन के लिए आसान नहीं होगा। जबकि F-16 किसी भी जंग में बाजी पलटने की ताकत रखता है, लेकिन लगता नहीं कि जेलेंस्की इस फाइटर जेट को यूक्रेन भेजने के लिए अमेरिका को मना पाएंगे। इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक तीनों आतंकी वहां किसी बड़े हमले की फिराक में थे, जिसका पता चलता ही सुरक्षा बल के जवानों ने एक मुठभेड़ में तीनों को ढेर कर दिया। तीनों आतंकियों के पास से कई खतरनाक हथियार बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक आतंकी वहां के इलाकों में धमाका करने की साजिश रच रहे थे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया कि उसकी परमाणु पनडुब्बियों का इस्तेमाल ताइवान झगड़े में नहीं होगा। यह बयान ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने दिया, जिनसे एक इंटरव्यू में ऑकस देशों के बीच हुई पनडुब्बियों की डील पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने सीधा बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बियों को ताइवान विवाद सुलझाने नहीं भेजा जाएगा। यानी डील के कुछ ही दिन बाद अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया ने तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि जब यह डील हुई तो पूरी कहानी ताइवान के इर्द गिर्द ही बुनी गई। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के बारे में कम और चीन ताइवान झगड़े के बारे में ज्यादा बात हुई। और बताया गया कि ऑकस देशों में डील ताइवान में चीन को सबक सिखाने के लिए हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 2030 से 2040 के बीच जो परमाणु पनडुब्बियां मिलेंगी वो चीन की शामत बन जाएंगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री इस बात से सहमत नजर नहीं आए।